चलिए, क्या हाल चाल। कैसी चल रही तैयारी आप लोग? हमने पिछली बार मोल कॉन्सेप्ट लिया है। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे और इसको हम कंप्लीट कर देते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH solution will be if mole fraction of NaOH in the solution is 0.5। डेंसिटी दी हुई है, आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका? NaOH का। NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.5। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 0.5। अच्छा, NaOH का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, पता है आपको 0.5। हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। जब मोल फ्रैक्शन NaOH का इतना है तो वाटर का कितना होगा? दोनों का सम 1 होता है तो 0.5। मोल फ्रैक्शन का मतलब इनडायरेक्टली ये मोल ही है, क्योंकि गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया है कि जो इनडायरेक्टली दिया हुआ ये मोल ही है किसका? 0.5। और ये इसका मोल है कितना? 0.5। हमें मोलेरिटी चाहिए। चलो बताओ मोलेरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है NaOH, अपॉन वैल्यू, इसमें लेते हैं वैल्यू, हमें लेना है लीटर। ठीक है, चलो मोल ऑफ NaOH है, यही तो सॉल्यूट है, यही क्या है हमारा? NaOH, ये हमारा सॉल्यूट। अच्छा, अगर मोल इतना है तो इसका मास कितना होगा? मास कैसे फाइंड करते हो बताओ? तो पता है कि हम मास के लिए मोलार मास से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 NaOH का मोलार मास, सोडियम 23, ऑक्सीजन 60, नाइट्रोजन 1, 40 होता है, आगे 20। ठीक है, इसका मास कैसे निकलेगा वाटर का? मोलार मास कितना होता है सबको पता है, 0.5 इंटू 18, कितना आ गया? 9। तो हमें सोल्यूशन का मास पता चल गया। टोटल मास कितना आ गया? मास, टोटल मास, हमें टोटल मास फाइंड हो गया कितना? 20 प्लस 9 कितना हो गया? 20। अब आते हैं फार्मूले। हमें सारी चीजें पता चल गई। उनसे मोलरिटी पूछा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH कितना दिया है वो तो इनडायरेक्टली गिवन है, 0.5। कौन वैल्यूम, वैल्यूम नहीं पता, हमें डेंसिटी और मास पता है। हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वैल्यूम। तो वैल्यूम की जगह क्या हो जाएगा? वैल्यूम को हम क्या लिख देंगे? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है टोटल यहाँ पे निकाले अभी? 29, अपॉन डेंसिटी कितनी है? 4 ग्राम पर ml। पता है कि वैल्यूम यहाँ लीटर में आने वाला है, क्योंकि 4 ग्राम पर ml आ जाएगा ऊपर। और ये पता है कि जो जो वैल्यूम आएगा वो ml में आएगा, लेकिन हमें लीटर में रखना है तो डिवाइड करेंगे, 1000 चला जाएगा ऊपर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ये 4 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 2000 अपॉन 29। अगर मैं इसको 30 मान लूँ अप्रोक्स, हमें जल्दी सॉल्व करना है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट में क्या करूंगा, मैं इसको अप्रोक्स में सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट मत निकालना भाई, टाइम लग जाएगा तुम्हें। कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 6 मतलब 67 के आसपास आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन आपको मिल गया, ये यही वाला आंसर है। कितना है? क्योंकि हमने थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज किया है, इसलिए थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कुछ इसमें से नहीं हुए थे वो वाले क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कंपाउंड ऑफ मेटल है एन, कोई मेटल एम है और नाइट्रोजन है एन से डिनोट कर रहा है, जिसका फार्मूला है M2N3। कह रहा है कंटेन्स 28% नाइट्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल एम। तो पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मास मेटल एम का क्या होगा। चलो, क्वेश्चन में कुछ तो दिया है, क्या बोला है? 28% नाइट्रोजन,
इसका क्या मतलब है? अगर हम मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालें इस गिवन वाले से, इसका भी कुछ मतलब होता है, अभी उसको भी देखें। मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 28% का मतलब बाई मास दिया हुआ है, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है और जो रिमेनिंग है वो मीटर है। इसका मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो कौन नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होता है? 14, तो इसका मोल आ गया कितना? तो अच्छा, मोल आप दूसरे का निकाल लें, मेटल का भी निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 100 - 28 कर दो तो मेटल का मास आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 72। और मेटल का मोलार मास हमें नहीं पता, हम उसको क्या मान, यही तो हमें फाइंड करना है। तो हमने एम, ठीक है, कितना हो गया? अब ये जो गिवन फार्मूला, इसका क्या मतलब होता है? जो गिवन है आपको M2N3, इसका मतलब क्या होता है? ये 2 और 3 है, ये है क्या? इनके मोल रेशियो होते हैं ये। इसका मतलब ये जो मोल रेशियो होगा किसका, ये जो 2 और 3 है, ये मोल रेशियो है किसके? ऑफ एम एंड एन, यही तो इनके मोल रेशियो है, कितने? 2/3। जब आप इंपेरिकल फार्मूला निकालते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यूज करते हो, तो मतलब मोल रेशियो एम और एन का कितना है? 2/3। ये फार्मूला बनेगा, और यहाँ पे भी मोल तुम निकाल चुके हो। दोनों के मोल रेशियो को क्या कर दो? जस्ट इक्वेट कर दो। चलो, यहाँ पे मोल रेशियो कितना आएगा एम और एन का? एम कितना है? 72/m। और एन का मोल रेशियो कितना है? 2। ये गिवन वाले जो मास क्राइटेरिया, और ये जो फार्मूला तुम्हें चाहिए उसका मोल रेशियो ये है, एम और एन का कितना है? 2/3। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, एम इधर आएगा, डिनोमिनेटर में इधर चला जाएगा, 3 इधर, 2 नीचे। तो हमारे पास जो एम आ जाएगा वो 72 × 3, नीचे आ गया 2 × 2। देख लो, ये 2 इधर आ गया, एम इधर चला गया, 3 इधर चला गया। ये 2 2 जा 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 18 आएगा। 18 3 जा 54। इसका मतलब ये हमें मेटल एम का मास मिल गया, कितना? 54। कहाँ है आंसर? ये। और यूनिफाइड उसकी यूनिट है, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गए? सब अच्छे क्वेश्चन है ये, जितने भी हैं ये पे 55 आपको जो करवाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये थ्योरी का क्वेश्चन आसान है, आपको आता है। बताओ क्या होगा? विच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। बताओ डाइल्यूशन करने पे क्या नहीं बदलता? सबको पता है डाइल्यूशन करने पे क्या नहीं बदलते, हमने पढ़ा है मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, जो भी बोलो, या मिली मोल्स बोलो, या मिली मोल्स भी तो बोलते हैं, ये नहीं बदलता। ये तुमने थ्योरी में पढ़ा हो। इसका मतलब देख लो ऑप्शन में कौन सा है। ये डू नॉट चेंज, ये नहीं बदलते। ये क्या होते हैं? डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे ये नहीं बदलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया, कौन सा है? सी ऑप्शन। थ्योरी का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 100 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड। कह रहा है कि मिक्सचर बनाया गया 100 ml का, जिसमें NaOH है और सोडियम सल्फेट है। उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है बाई 10 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4, हेंस NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। कह रहा है कि एक सोल्यूशन बनाया गया जो कितने ml का है? जो है 100 ml का। कितने ml का है? 100 ml का, जिसमें है क्या? NaOH भी है और Na2SO4, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। ये जो Na2SO4 है ये आपका, ये तो सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। ये तो ऑलरेडी न्यूट्रली फॉर्म में है। क्या है ये? एसिड बेस रिएक्शन ही से बना है। ये ऑलरेडी क्या है आपका? न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, बस हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइज किया गया किसको? इसको। अभी जो पीछे थ्योरी पढ़े वही करना है। ये न्यूट्रलाइज होता है जब दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई चीज न्यूट्रलाइज कब होगी? जब बेस का जो इक्विवेलेंट है वही एसिड के इक्विवेलेंट के क्या हो जाए? बराबर हो जाए।
तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किसके बराबर करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है। चलो इक्विवेलेंट क्या होता है सबको पता है, N1 V1 ले लेते हैं, इसको N2 V2 ले लेते हैं। ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होगी? क्या होगी पूछा क्या है? अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अच्छा अच्छा, मास पूछ रहा है तो मास के लिए हम क्या करते हैं? ठीक, इसी इक्विवेलेंट का फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी तो नॉर्मेलिटी ही होता है। चलो दूसरे वाले पे आते हैं, ये जिसका चाहिए हमने उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लिया। चलो अब आते हैं एसिड पे, कितना है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलेरिटी। मोलेरिटी 0.5, H2SO4 है, इसका इन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर 2 है। तो क्या करेंगे? इंटू 2, तब ना नॉर्मेलिटी होगी। इंटू वैल्यूम, वैल्यूम कितना है? 10 ml। 10 ml का मतलब लीटर में क्या होगा? चलो क्या होगा? सॉल्व करो, कितना आएगा? अब इसको आपको सॉल्व करना, वेट कितना दिया हुआ है? वेट तो हमें निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ? इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होता है? 40/1 ये होता है, क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 होता है। ये हो गया 1, ये कितना आया? 10/1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 40 गया इधर, कितना आया? 40/100 आ गया 0.4 ग्राम। ये आपका फाइनल है। क्या कहा गया था कि एक बेस है और उसका एक मिक्सचर जिसमें सॉल्ट है वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, उसको कंसिडर ही नहीं करना। बस हमें क्या करना था? दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर देना था। और हमें पता है जब मास पूछे या मोलार मास पूछने लगे तो हम क्या करते हैं? उस इक्विवेलेंट को N1 को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से कन्वर्ट करते थे। ठीक है, समझ गए? तो हमारा आंसर आ गया 0.4 ग्राम। समझ गए? आगे बढ़े? ठीक है ना? ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। चलो पहले हमें शॉर्टकट बताया ना, इसका मोल लिख निकालते हैं। मोल कितना लीटर है? 11.2। अमोनिया गैस है, गिवन वैल्यूम अपॉन वैल्यूम एट STP निकाल लो। 22.4 से कितना आया? हाफ मोल। कितना आया? हाफ मोल अमोनिया लिया गया है। और एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 1 NH3। एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 कितने हैं? 7 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 1 अमोनिया में। अच्छा, एक मोल में अगर हम निकालें, 1 मोल अमोनिया में कितने होंगे? 10 इंटू अवोगैड्रो। एक अवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा? एक मोल का हो जाएगा वो। करेक्ट। हमसे कितने मोल का पूछा है? हमसे पूछा है हाफ मोल अमोनिया में कितने, तो क्या करेंगे? इसको हाफ कर देंगे। 10 इंटू नंबर इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5। हमारे पास आ गया कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इंटू अवोगैड्रो। कितने इलेक्ट्रॉन? मैं अवोगैड्रो, क्योंकि अवोगैड्रो की वैल्यू यहाँ रखी हुई है तो मैं अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दूंगा 6। मैं 6 लेके सॉल्व करता हूँ। 6 इंटू 10 की पावर 3 अप्रोक्स में आंसर मिलेगा। 5 6 30। क्या आया? अब ऑप्शन ढूंढ लो, कितना आया? 30 इंटू 10 की पावर 23। एक जीरो उधर शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 24। ये देख लो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, पहले एक अमोनिया में निकालते हैं, फिर एक मोल। देखो एग्जाम में शॉर्टकट का मेथड ये है कि तुम इसका डायरेक्ट मोल निकालो, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, और जितने कितने मोल हैं देखो, ये एक अमोनिया में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अवोगैड्रो, खत्म। डायरेक्ट कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इस टीपी पे 5.6 लीटर ऑफ अ गैस जिसका वेट है 60 ग्राम, तो कह रहा है उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी?
उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 5.6 लीटर है। कितना है? 5.6 लीटर। इसमें मोल कितने होंगे? इसका मोल लिखो। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? गिवन वैल्यू अपॉन वैल्यूम एट एस टी पी 22.4 सॉल्व होके आएगी 1/4 मोल। इसका मतलब ये जो मास है ना, ये 1/4 मोल का मास कितने का? तो हमारा जो मास गिवन है एक्चुअल में 1/4 मोल का मास है। कितना ग्राम है? 60 ग्राम। एक मोल का मास कितना होगा बताओ? 4 उधर कर दो, कितना हो जाएगा? एक मोल का मास में पता चल गया कितना है? 240 ग्राम। हमसे पूछा क्या है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास का। तो जब मोल पता चल गया, मोल कितना है? एक मोल कितना है? एक मोल का मास आ गया 240 ग्राम। ठीक है। हम्म। ना 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 ना। अरे ये क्या हो गया? हम्म। हाँ हाँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए। क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। ये है 1/4 मोल। ठीक है। मोल आ गया। अब मोल का फार्मूला लगा दो। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल आया 1/4। मास क्वेश्चन में गिवन ही था 60, इसलिए इसको करना पड़ा। 40 × 60 मोलार मास है 240। कितना है? अगर मोलार मास 240 है तो हमें पता है कि वेपर डेंसिटी जो होगी वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होती है? हाफ होती है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 120। ये हमारा फाइनल आंसर कहाँ है? ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। क्यों? वहां मास दिया हुआ था ऑलरेडी, हमने मोल निकाला, उससे मॉलिक्यूलर मास पता चला। उसके बाद हमने निकाल लिया। यहाँ आ जाओ, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 7 mg ऑफ 14 कार्बन है। 14 कार्बन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। चलो पहला काम है मोल निकाल। पहला काम है मोल, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ही है, बिना मोल के कुछ भी नहीं। 7 mg मिलीग्राम, हमको पता है मोल में मास को ग्राम में रखो। चाहे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 10⁻⁻3। चलो मोलार मास कितना है इसका देख लो यहाँ पे। कार्बन का कौन सा मास लेना है? 14 वाला है। तो 7 × 2 = 14। अगर मैं ऊपर नीचे थोड़ा एडजस्ट करूं 10 से तो क्या आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻4। मैं इसको -4 किया, 10 लिया, 2 5 × 10। ठीक है। ये मोल आ गया। मैं डायरेक्ट कर दूं। हमें पूछा क्या है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? फिर एक न्यूट्रॉन के मास जितना होता है प्रोटॉन के जस्ट बराबर ही होता है। तो बताओ कितना है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या करते हैं? एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन? 14 6 8 में कितने न्यूट्रॉन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 8। ये आ गया ना 8। टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मोल। मोल कितना आया? 5 × 10⁻⁻4 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये तो पता है। इंटू जितने एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है? 8। 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। हमें चाहिए मास। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन से क्या करते हैं? 8 5 ज़ा 40। 40 × 10⁻⁻4। अवोगाड्रो में क्या लिख लूंगा? 6 × 10⁻23 लिख लिया मैंने पूरा। ये टोटल न्यूट्रॉन। इंटू में पता है मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन में भी इसी के आसपास होता है। अब इसको एडजस्ट कर लो। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है। तुम देखो यहाँ -27 है, यहाँ -4 है। -27 और -4 -31। -31 ये कितना है? -31 से 23 जाए
8 बचेगा। और 8 से एक जीरो और कम कर दो -8 से, तो -7 बचेगा। -7 कितना? अभी बहुत सारी वैल्यू बची हुई है। 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 1.67, ये भी बचा हुआ है। 24 इंटू 1.67, इसको सॉल्व करके थोड़ी सी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 24 इंटू 1.67, अच्छा 1.67 अप्रोक्स कितना होता है बताओ? ये 5/3 के आसपास होता है। देख लो सही लिखा हूँ ना? हाँ। 3 8 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, कितना आ रहा है ये अप्रोक्स? 40 आ रहा है। 40 इंटू 10 की पावर -7, तो यहाँ से आया क्या? 4 इंटू 10 की पावर -6। ऐसा कोई ऑप्शन तो है। यहाँ पे है क्या? देख लो ऑप्शन एकदम आस पास है सर। समझ गए? फाइनल आंसर हमारा आ गया। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन आ गया। क्या करना है? कुछ नहीं, मोल इंटू अवोगैड्रो इंटू एक कार्बन में जितने न्यूट्रॉन, सबको एक साथ खत्म। ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और जब मास पूछ लिया तो उसके मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ करेंगे। हाइड्रेट सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसमें n मोल वाटर अटैच्ड है। undergoes 55.9% loss in weight on heating। क्या जब उसको हीट किया गया तो इतने का लॉस हुआ, कितने का? इतना परसेंट का मास का लॉस हुआ है। एंड बिकम्स एनहाइड्रस, क्या हो गया? मतलब अगर हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट डॉट NH2O, इसको जब हमने हीट किया तो सिर्फ ये बचा सोडियम सल्फेट और पानी उड़ गया। मतलब ये जो है ये जितना है ये पूरा मास इतना, मतलब ये वाटर का मास दिया हुआ इस कंपाउंड में इतना लॉस हो गया। इसका मतलब इतना परसेंट वाटर प्रेजेंट था उसमें। इसका मतलब हमें मास परसेंट ऑफ वाटर बताए। और क्या इनडायरेक्टली दिया? परसेंटेज मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 55.9। ये आपको परसेंटेज मास दिया। तो आप परसेंटेज का फार्मूला आप पढ़ते हो। चलो परसेंटेज मास का क्या फार्मूला? परसेंटेज ऑफ मास का फार्मूला बताओ। चलो जल्दी बताओ भाई, जिसका चाहिए उसके मास को ऊपर रखते हैं। टोटल कितने मास होंगे इसके बताओ? NH2O है ना? एक H2O का मास कितना होता है? 18 होता है। और ऐसे कितने H2O हैं? N, तो क्या लिखूंगा? 18 इंटू N, ये इसका मास। अच्छा ठीक है, सोडियम सल्फेट का मास निकाल लो इधर। सोडियम कितने हैं? 23 होता है सोडियम का। 23 2 ज़ा 46, ठीक है। सल्फर का 32 और 16 4 ज़ा 64, कितना आएगा? 142। इसका मतलब 142 सोडियम सल्फेट का मास। चलो, फार्मूला क्या है यहाँ लगा। परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना? 55.9, तो यहाँ लिख लेते हैं 55.9, ये परसेंट में ध्यान दें। जिस वाटर का पूरा मास कितना है? 18N, और डिनोमिनेटर में क्या आया? 18N प्लस टोटल कितना है? 142। ये पूरा मास हो गया, वाटर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। यहाँ से सॉल्व होके n की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा एग्जाम में, इसको अप्रोक्स क्या ले लूं? इसको अप्रोक्स 56 लेके सॉल्व करो। क्या लेके सॉल्व करो? 56। कितना आएगा बताओ? ये 56 है। या तो एग्जाम में ऑप्शन से क्रॉस चेक भी कर सकते हो ना? क्या कर सकते हो? क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो आपकी n की वैल्यू सॉल्व के आ जाए। ठीक है, n की वैल्यू आपकी अप्रोक्स कितनी आएगी, क्या लग रहा है? ये है 56। 56 का मतलब ये 100 है, ये इधर है 10, अगर रखें तो हो जाएगा 180।
तो ये अप्रोक्स सॉल्व होगी कितना आ रहा है? मुझे लग रहा है 10। अप्रोक्स में यही आता हुआ मुझे दिख रहा है। कितना? यहाँ 10 रखेंगे जब 10 रखेंगे तो 180, यहाँ 10 रखे तो 180, और कितना ऊपर है? 2 जीरो। यहाँ रखे 10 तो 180 और 142, कितना हुआ? 180 142 तो 322। 322 इसको डिवाइड करने पे 56 आएगा ये। ठीक है। हाँ, अब आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, 10 ही आएगा, 10। 10 ही क्लास। हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो सोडियम सल्फेट कितना है? सोडियम सल्फेट का मास 142। पूरा वाटर कितना लॉस हुआ है उससे? मतलब वाटर का मास ज्यादा है, कितना परसेंट के आसपास है? आधे से ज्यादा तो वाटर ही है, क्योंकि 56 के आसपास है, तो इससे तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। समझ गए? इसीलिए अगर मैं इसको वाटर का 18 होता है तो 18 से 18 5 जा 90, इससे छोटा आ रहा है। 18 3 जा 54, इससे छोटा आ रहा है। 18 7 जा 126, इससे छोटा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन तो यही है फिर, क्योंकि इससे हिंट मिल रहा है मुझे कि ये वैल्यू कितनी है? 56 के आसपास। मतलब वाटर का मास ज्यादा होगा किस एल्यूमिनियम सोडियम सल्फेट से, तभी तो ज्यादा निकला वो पानी के फॉर्म में। चलो अगला क्वेश्चन, विच सिंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है? मोल इंटू एवोगैड्रो, और एक मॉलिक्यूल में कितने? चलो सबका निकाल लेते हैं। इसका बताओ मोल कितना होगा? मैं डायरेक्ट निकालना पड़ा। मोल कितना होता है? 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम बनाएंगे अपॉन C4H10 का मोलार मास कितना होगा? 12 4 जा 48 और 10 58, ये मोल हो गया। इंटू अवोगैड्रो नंबर हो गया, और इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 14, इंटू 14। कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे? ठीक है, देख लो। इसका बता दो। 1 मिलीग्राम है, मतलब 1 × 10⁻³ सोडियम है। सोडियम का मास होता है 23 इंटू Na के फॉर्म में ही रहे। चलो मैं सबका लिख रहा हूँ। चलो इसका बता दो। 1 मिलीग्राम है तो 1 × 10⁻³ नाइट्रोजन N2 का मतलब 14 2 सा 28, ये मोल हो गया। मोल इंटू एवोगैड्रो, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? N2 है तो 2 एटम है, तो इंटू 2 भी तो करोगे। देख लो। हाँ ठीक है, इसका निकाल लो। 1 ml है, वाटर का केस है। वाटर के केस में पता है 1 ml मिली। 1 ml क्या होता है? 1 ग्राम के बराबर। वाटर के केस में 1 ml 1 ग्राम के बराबर। तो 1/18 इंटू एवोगैड्रो। वाटर है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 3 इंटू 3। हमसे पूछा क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। देखो अब, देखो क्या क्या कॉमन है सब। सब में जो कॉमन है उसको हटा दो। एने इसमें सब में एने, एने तो सब में है, एने तो सब में है, एने तो सब में है। अब जो बचा वो बड़ा होना चाहिए। सबकी पावर देख लो। 10⁻³ है, यहाँ भी 10⁻³ है, यहाँ भी 10⁻³ है। यहाँ 10⁻³ है ही नहीं। सिर्फ 1/18 है, और साथ में 3 भी है, वो तो मतलब ये 1/6 आ रहा है सिर्फ। यहाँ पे तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू है। 10⁻³ नीचे आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये भी नीचे आएगा, 23 ऑलरेडी पहले से 1000 एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो 14 आ जाएगा, तो वो भी 1000 नीचे। इसका मतलब लार्जेस्ट पूछा है, इसका मतलब सही आंसर क्या है हमारा? डी ही है, क्योंकि वहाँ मिलीग्राम में लिखा हुआ है। वाटर के केस में 1 ml 1 ग्राम में होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ये था हमारा क्वेश्चन। जो थोड़े से बच गए थे उसको हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे बाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।